हाय डियर स्टूडेंट्स, और आप इस समय द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट क्लासेस में हैं और इसमें हम लोग अपने साइंस के फर्स्ट लेसन को कवर कर रहे हैं, जिसमें आप अब तक पढ़ चुके हैं जो बहुत सारे हैं फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीजें आप देख चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस देख चुके हैं। और अब हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो आपका है केमिकल इक्वेशन। तो देखिए कैसे केमिकल इक्वेशंस होती हैं और क्या उसकी डेफिनेशन होती है, उसको हम लोग विद एग्जांपल समझेंगे। ओके, जैसा हमारा आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस है क्या उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो जैसा कि यहाँ पे आपने डेफिनेशन में ये बात समझी कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस में उसके सब्सटेंस जितने भी यूज किए गए हैं, अगर उनको सिंबल और फॉर्मूला के बेस पे लिख देते हैं तो वो हमारा केमिकल इक्वेशंस हो जाती हैं। इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो एग्जांपल में देख रहे हैं कि जिंक ये यूज किया गया है और ये आप जो H2SO4 देख रहे हैं ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पे जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन। तो जनरली हम किसी भी इक्वेशन को समझते समय केमिकल रिएक्शंस दो तरीके से लिखी जाती है, एक इनवर्स और एक फॉर्मूला बेस। तो इनवर्स में जैसे अगर हम ये रिएक्शन को कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे कि जिंक reacts with sulfuric acid, it gives zinc sulfate and hydrogen। या सेकंड एग्जांपल में हाइड्रोजन reacts with oxygen, it gives water। और थर्ड में ये आपका ध्यान दीजिए CH4 मीथेन गैस है और ये ऑक्सीजन, तो मीथेन reacts with oxygen, it gives out कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे ये तो हमने बोला इनवर्स में, लेकिन अगर इन्हीं रिएक्शनों को हम फॉर्मूला के बेस पे या सिंबल के बेस पे बात करें तो हम सब्सटेंस के फॉर्मूला और सिंबल को किस तरीके रिप्रेजेंट करके एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं और इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन में दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, ये हमने जिंक है, जिंक का Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सिंबल और फॉर्मूला होता है वो H2SO4। तो जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और जिंक सल्फेट बना रहा है, यानी ZnSO4 ये जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है और आपके पास ये H2 ये आपका हाइड्रोजन का सिंबल है। इसी तरीके सेकंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और इस सब्सटेंस का नाम वाटर है और ये वाटर बना रहा है H2O। थर्ड में ये मीथेन है, मैंने बता दिया है CH4, और ऑक्सीजन ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड वाटर यानी H2O। तो ये तीनों रिएक्शन से हमने ये देखा कि कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को अगर उनके फॉर्मूला के बेस पे लिखा जाए या सिंबल फॉर्म में लिखा जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। तो यहां से अब हम लोग अपना टॉपिक आज का जो है वो ओवर कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस भी बैलेंस और अनबैलेंस होती है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें आगे फर्दर हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई रिएक्शन बैलेंस हो, अनबैलेंस हो, तो उसको हम लोग किस तरीके बैलेंस और अनबैलेंस करते हैं वो हम लोग आगे के नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहीं से हम लोग अलविदा लेते हैं और बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। और आपका यहाँ पे हमारे लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर बहुत जरूरी है, इसलिए किसी भी तरीके का आप लोग कमेंट्स वगैरह हम करते रहें जिससे जो है मुझे एक प्रोत्साहन मिलता रहे। तो ठीक है, बाय बाय।